हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हम और थोड़े फैक्ट्स की बात करते हैं। वी आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग यू विद आइडियाज, विद थॉट्स कि आपके प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। डेफिनेटली वी डू प्रोवाइड सर्टेन एंगेजिंग एंड माइंडफुल कोर्सेज फॉर ऑल जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है ताकि मेरे कैंडिडेट्स, मेरे स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो ही हो, बाकी सबको भी बेनिफिट्स हो, ताकि वो राइट अप्रोच से सोच सके। देखिए, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग सुख, लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं वो होता है सृष्टि का नियम है। देखा तो किसी ने पाकिस्तान में फ्लड्स को भी नहीं था, लेकिन वो आ गई। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे रामायणा हमारे रिच प्लूरलिस्टिक कल्चर पर फोकस करती है। यानी रामायण का सिर्फ एक रूप नहीं है, रामायण के बहुत सारे रूप हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें रामायण के बहुत सारे रूप माने जाते हैं। अब रामायण जो हमें शिक्षा देती है, रामायण जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, रामायण जो हमारी जो है परफॉर्मिंग ट्रेडिशन का पार्ट है। रामायण एक परफॉर्मिंग ट्रेडिशन का पार्ट है जिसमें क्लासिकल और संस्कृत टेक्स्ट को लिया जाता है। जैसे केरला का कुडियट्टम, वो जो है केरला का कुडियट्टम, वो भी रामायण को परफॉर्म करता है। कुथु, कुथु फ्रॉम तमिलनाडु, वो भी रामायण को परफॉर्म करता है। ठीक है जी। ऐसे ही जो है अर्बन एरियाज में माया कृष्णा राव और विनय कुमार, उन्होंने भी स्टोरी को नया रूप दिया। सिमिलरली जो है आपका उषा नांगियार, वो एक रेडिकल नंगिया कुतु परफॉर्म करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि रामायणा प्रभु के रूप हैं, वो रूप और वो गान जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्यनाइज वर्जन भी है जो इसमें आर्य और शम जो है शंभु का जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है उसको दर्शाया गया है। सिमिलरली जो है आपके सतारिया मॉन्क्स असम में, जैसे कोथू परफॉर्मेंस तमिलनाडु में, वैसे सतरिया मॉन्क्स भी इसको करते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि रामायण कैसे प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन का की पार्ट है। जनरल स्टडीज पेपर वन सोसाइटी में भी ऐसे आपको कुछ एलिमेंट्स लिखने को लिए जा सकते हैं। अब मैं एक शब्द बता रहा हूं आपको कि क्या डांस की विजुअल लैंग्वेज भी होती है। तो केरला के तीन डांस फॉर्म्स कथकली, मोहिनी अट्टम, और जो है जैसे आप कह लीजिए मुद्राज में जिन्होंने शिक्षा, मुद्राज मुद्राज जो जो विजुअल डांस, विजुअल लैंग्वेज है, उसको हम मुद्रा कह सकते हैं। मुद्रा के द्वारा डांस का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। यानी उन्होंने बेसिक जेस्चर्स के लिए हस्त मुद्राओं का ले लिया, जैसे कथकली को उन्होंने प्रमोट किया। और उसके बाद जो है फॉर्मल ट्रेनिंग ना होते हुए भी गुरु जी ने बहुत ही अधिक ट्रमेंडस कंट्रीब्यूशन दिया। तो कथकली, कथकलियों की मुद्रा जैसे हम कह सकते हैं, कथकली की मुद्राएं वो हो गई। मोहिनी अट्टम मैंने आपको बता दिया। और जो है इसकी डिक्शनरी भी क्रिएट की गई है। तो ये ऐसी चीज है जो आपको मतलब बताती है कि हमारी डाइवर्सिटी, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैंने मोहिनी अट्टम बता दिया आपको, कथकली बता दिया, और तीसरा डांस भी मैं आपको बता देता हूँ, कुडियट्टम, वो जो कि रामायण पे बेस्ड होते हैं, अभी हमने बात की थी। जब हम बात करते हैं अ, रागाज की, तो मृदंगम का रोल आ जाता है साथ में। देखिए यहाँ पर आपकी मृदंगम है ऑन ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम राइट पे आपके वायलिन है, पीछे आपके हारमोनियम है, और ये वोकल है। सामने आपके वोकल म्यूजिक चल रहा है। तो सॉन्ग्स चलते हैं, चाहे त्यागराजा के सॉन्ग हो, चाहे फिर वो अपर, अपर एक भक्ति सेंट थे, अपर एक भक्ति सेंट थे, उनके हों चाहे बाकियों के हों, तो ये सभी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका मुत्तुस्वामी दीक्षित यार का नाम मैंने आपको ऑलरेडी ऑलरेडी दिया, त्यागराजा का मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें दे आर ऑल पार्ट ऑफ नॉट जस्ट म्यूजिकल लाइफ बट ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिविंग, आई थिंक लिविंग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अगर हम और एस्पेक्ट की बात करें, तो भरतनाट्यम में मराठी फ्लेवर अगर आपने कभी सुना है या आप सोचते हैं कैसे होगा, तो सुचिता चापेकर, उन्होंने ऐसे कंपोजिशंस को उठाया जो राजा सरफोजी सेकंड के टाइम से हैं। और उन्होंने जो है उनकी 244th बर्थ एनिवर्सरी को उन्होंने सेलिब्रेट किया भरतनाट्यम में मराठी फ्लेवर को लाकर। क्योंकि तंजौर और उसके आसपास के समय में मराठास का जब रूल था, आ, आ, बहुत समय पहले, तो आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स भी दर्शाते हैं कि हाउ देर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया।
इट इज नॉट जस्ट दैट दे आर कंप्लीटली एकदम रिजिड हैं, एकदम रिजिड सॉलिडिफाइड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेगम परवीन सुल्ताना, आप उनके विषय में जरूर जानिए, दो लाइनें। अश्विनी भिड़े देश पांडे, उनके बारे में भी दो लाइनें जानिए। और ऋत्विक सान्याल, उनके बारे में भी। और पंडित वेंकटेश कुमार, ये सभी बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। स्पिक मैके एक सोसाइटी है जो कि टाइम टाइम पर आईआईटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस सब जगह प्रमोट करती है कल्चरल फेस्टिवल्स को, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एंड सो ऑन। तो ये प्लीज़ आप नाम ज़रूर देखिए। आई रिपीट, मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। पंडित वेंकटेश, परवीना सुल्ताना, अश्विनी भिडे देश पांडे एंड ऋत्विक सान्याल जी। इसके अलावा भी आप प्लीज़ डू चेकआउट कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंगर्स हैं। तो जैसे बोले रे पपीहा, ये बहुत ही फेमस एक मल्हार की बंदिश है गुड्डी फिल्म की, जिस बहुत ही फेमस मूवी है गुड्डी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें जय बहादुरी जी भी थे। यू कैन चेक आउट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ठीक है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि इस सॉन्ग को, इस बंदिश को कंपोज किसने किया था? सदारंग जी ने किया था। तो अदारंग और सदारंग मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में दो गायक थे जो ख्याल म्यूजिशियंस थे, उन्होंने इसको कंपोज किया और आज भी उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जगजीत सिंह जी, आवर ओड टू हिम, ही हैज बीन ए वंडरफुल मार्वलस सिंगर। आपने जरूर उनकी कोई ना कोई गजल सुनी होंगी। जगजीत सिंह has been amazing and a landmark personality. He is has been a wonderful sonorous voice, और ना सिर्फ वॉइस बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते पढ़ते कभी कभी अगर आप अपने आप से मोनोटोनस या बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं एग्जाम के पर्पज से भी, तो 2 सेकंड उठ के उनकी एक गज़ल चला दो और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे तंत्र जो हैं टेम्पल ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उड़ीसी टेम्पल में उड़ीसी जो समुदाय है, उड़ीसी समाज है, उड़ीसी टेम्पल है, उड़ीसी उड़ीसी जो कल्चर है, उसके अंदर जो है टेम्पल ट्रेडिशन में तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उड़ीसी डांस की जो रूट्स हैं वो टेम्पल में ही हैं, जहाँ पर उसे गोट्टी पुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डांस फॉर्म, और ऐसे ही था महारी, उस फॉर्म में किया जाता था पहले, वो कंटेम्प्रेरी ऑडियंसेस के लिए फिर उसको बनाया गया। तो गोट्टी पुआ और महारी उसके पुराने फॉर्म हो गए, ये आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग, शेयरिंग, वॉचिंग। अपने नोट्स आप खुद बनाइए, अपने पॉइंट्स से खुद बनाइए। ये एक सिर्फ इंसाइट है, ये कोई नहीं है कि आपने इसको रट लिया, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आई एम श्योर वी यू आर स्लोली बट स्टडीली मूविंग टुवर्ड सक्सेस under all circumstances. Do get back to us for any queries or any kind of courses you want to join. Wishing you all the best. Do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.